हसन अय्यूब साहब, ये जो कमीशन का मामला है, जो खतूत का मामला है जजेस की तरफ से, पहले भी वैसे काफ़ी खतूत आते रहे मीडिया पर, लेकिन इस खत ने काफ़ी तहलका मचाया। अब ये जो तसद्दुक जिलानी साहब की सरबराही में कमीशन बनाया गया है, तो आपके नज़दीक ये सेटिस्फाई कर सकेगा इन 6 जजेस की शिकायत को, और इसको इनको हल करने के लिए, शिकायत के लिए इसके पास क्या इतनी पावर्स होंगी? देखिए जी, बहुत शुक्रिया। तसद्दुक जिलानी साहब जो हैं वो यानी एक क्रेडिबल नाम है, वो एक ऐसा नाम है जो गैर मुतनाज़ा है, जिन्होंने अपने दौर में जितना अरसा वो बतौर जज उन्होंने फ़राइज़ अंजाम दिए, तो कोई एक ऐसी बात नहीं है जो उनके ऊपर आप एतराज़ आयद कर सकें या जिनके हवाले से कोई एलिगेशन आया हो पूरे उनके कैरियर के अंदर। अब ही इज़ इक्वली रिस्पेक्टेबल अमंग जुडिशरी, ही इज़ इक्वली रिस्पेक्टेबल अमंग पॉलिटिशियंस, ही इज़ इक्वली रिस्पेक्टेबल अमंग ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। तो ऐसी शख्सियत का आपका जो है वो कमीशन इंक्वायरी कमीशन का सरबराह मुकर्रर होना तो खुश आइंद है, लेकिन जिसने अगर नहीं माननी, यानी एक सियासी जमात ने तो कमीशन को यानी पहले ही मुस्तरद कर दिया, जब तक उसका सरबराह मुकर्रर नहीं हुआ था, उसके ट्यूअर सामने नहीं आए, सिर्फ ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि आज तक किसी कमीशन ने कोई नतीजा बरामद नहीं किया, जो कि उनकी बात किसी हद तक दुरुस्त भी है। कमीशन ने उस तरीके से नताइज बरामद नहीं किए जिस तरह की उनसे तवक्कुआत थी, लेकिन हमारे यहाँ इस मुल्क के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए भी कभी कोई हुकूमत तब्दील नहीं हुई थी, लेकिन फिर वो हुकूमत तब्दील हुई। तो ये इस तरह की चीजें पाकिस्तान में यहाँ पर उस सियासी जमात से ज्यादा तो ये इम्पोर्टेंट होगा ना, और वो हो सकता है कि ये भी खुशाइंद हो, लेकिन बजाय मेरे अपने जो इस हवाले से जो राय है, वो राय ये है कि इस कमीशन के ट्यूअर्स की अब अहमियत है कि अब देखना है कि इसका स्कोप ऑफ वर्क क्या होगा, ये क्या क्या जो है वो करने की इसके पास इख्तियारात हासिल हैं, और बेसिकली इस कमीशन की जानिब से जो इल्ज़ामात आयद किए हैं उनकी हकीकत तक पहुंचना है कि ये मामला है क्या, आया जो जजेस बयान कर रहे हैं वो मनवन दुरुस्त है, या जो जजेस की जानिब से इल्ज़ामात आयद किए हैं वो जो इल्ज़ामात हैं वो दुरुस्त नहीं है। तो ये चीज़ें देखनी है जी। लेकिन हसन अय्यूब साहब, आप समझते हैं कि एक रिटायर्ड जज 6 सिटिंग जजेस को इंसाफ दे सकेंगे? देखिए, ये तो वक्त साबित करेगा कि क्या वो लोग पेश होंगे या ये इंसाफ फराहम कर पाएंगे, या क्या ये हकीकी जो है वो इंसाफ की फराहमी यकीनी बना पाएंगे। रिटायर्ड जज हो या जो है वो ऑन सर्विस हो, जज के उस शख्सियत के ऊपर इन्हिसार है। यानी जिस तरह के ये 6 जजेस हैं जिनको आज हम बड़ा जनाब वो आकर पेश कर रहे हैं, वो खुद लिख रहे हैं कि हम कमज़ोर हैं, हमारे पर प्रेशर है, और हमें बताए, हमारी रहनुमाई फरमाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। अगर ऐसा कमज़ोर कोई शख्स होगा उससे तो आप उम्मीद ना लगा के रखें। लेकिन हाँ, अगर जस्टिस शौकत सिद्दीकी जैसा शख्स कोई अगर कमीशन का सरबराह बना होता, मैं बात कंप्लीट कर लूँ? जी जी, नहीं, मैं बात कंप्लीट कर लूँ। जी जी, तो अगर जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब जैसा कोई बंदा कोई आएगा तो उससे तो आप उम्मीद रखें, तो तमाम को बुलाकर बिल्कुल वो फैसला जो है मेरिट पर करेगा। तसद्दुक जिलानी साहब का काम करने का तरीका बड़ा डिफरेंट है। ही इज अ टेक्स्ट बुक जज। वो रिमार्क्स उनकी तरफ से नहीं आएंगे, वो कोई ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वो जिस तरीके कमीशन के तरीके से वो प्रोफेशनली अपना काम करेंगे और अपनी रिपोर्ट सबमिट करा देंगे। अब बात यह है कि तसद्दुक जिलानी साहब के ऊपर जिम्मेदारी तो बहुत भारी है। अब एक तरफ उनकी अपनी जुडिशरी के लोग हैं, उनकी जांच करनी है कि जो इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं कि वो उनमें क्या सदाकत है, और दूसरी तरफ आपको मालूम है कि ताकतवर लोग हैं। उन ताकतवर लोगों को भी ये नहीं कि सिर्फ वो ताकतवर हैं तो हमारी जुडिशरी के लोगों ने उन पर एतराज़ आयद कर दिया है तो उनको फिक्स करना है, ऐसा भी नहीं है। उन्होंने उनके लिए भी जो है इंसाफ फराहम करना है। तो ये बड़ा एक चैलेंजिंग काम आ गया। और दूसरी चीज़ ये है कि ये 6 जजेस ने जो खत लिखा है, 3 जजेस के तो वाकयात उन्होंने जिक्र कर दिया, तो बाकी 3 जजेस का जो है जिनका कुछ लेना देना ही नहीं था, उन्होंने बहती गंगा में हाथ धोते हुए दस्तखत कर दिए। यानी आप बता दें कि मोहतरमा जो समन रिफत साहिबा हैं, उनके साथ क्या इंसिडेंट पेश आया है, कोई उनको सबको वाकई पेश नहीं आया, उन्होंने फिर भी साइन कर दिया। जो सरदार एजाज इसहाक साहब हैं, मोहतरम जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब, उनका क्या वाकया हुआ, कोई वाकया नहीं, उन्होंने भी साइन कर दिया। जो ऑनरेबल बाबर सत्तार साहब हैं, मोजेस जज हैं, उनके साथ क्या वाकया इस किस्म का पेश आया, कोई वाकया नहीं है। हालांकि उन्होंने तो जो है वो डीसी इस्लामाबाद को सजा दे दी, एसएसपी इस्लामाबाद को सजा दे दी। इसलिए मोहसिन अख्तर कियानी साहब का जो वाकया जरूर हुआ जो उन्होंने बयान किया, लेकिन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ द डे को तलब कर लिया अपनी कोर्ट के अंदर।
वो इतने पावरफुल थे। अभी कहते हैं मैं कमजोर हूं, कभी कहते हैं हम ताकतवर हैं। या अगर आप ताकतवर हैं या ताकतवर हैं, आप प्राइम मिनिस्टर को जो है वो तलब कर रहे हैं, जो उसका सरबराह है। अच्छा, चलिए अब आपकी अयूब साहब, आपको क्या नजर आ रहा है ईद के बाद? क्या मुल्क में बेचैनी बढ़ेगी या आपका रावी चैन ही चैन लिखेगा? अच्छा, ये प्रिडिक्ट करना बड़ा है, यानी अब देखना ये है। मुझे तो खतरे की एक ही घंटी दिखाई दे रही है। जैसे मौलाना फजल रहमान साहब ने जो ऐलान किया है कि वो अपनी जो है वो पावर शो करेंगी और फिर साथ साथ अपनी एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, तो मौलाना फजल रहमान को इंगेज करना चाहिए गवर्नमेंट को, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है बलूचिस्तान की या दीगर जो सूबाई हुकूमतें हैं, चाहे फेडरल गवर्नमेंट है। क्योंकि मौलाना फजल रहमान की जो स्टेट पावर है, चाहे उनके पास एक सीट ना हो कौमी असम्बली में, उनके पास एक सीट ना हो किसी भी सूबाई असम्बली में, लेकिन आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। और ना ही पुलिस के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो उनको रोक सकें। तो मौलाना फजल रहमान एक रिस्पेक्टेबल पॉलिटिशियन है, उनके ग्रीवियंस दूर होने चाहिए, उनको साथ मिलाना चाहिए, बैठाना चाहिए। और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर ये बड़ा जो है वो मसाइल पेचीदगी इख्तियार कर सकते हैं। गो के फिर ये क्या सिमत और क्या सूरत इख्तियार करता है अगर वो ऑन स्ट्रीट रहते हैं। लेकिन मौलाना में खूबी ये है कि उन्होंने पीटीआई दौर के अंदर भी अपना एक धरना किया, मिलियन मार्चेस किए, तो वाकई कभी एक गमला तक नहीं टूटा। वो हमेशा पुरअमन तरीके से अपना जो है वो करते हैं। लेकिन अगर वो स्ट्रीट पावर अपनी शो करना शुरू कर दें तो फिर उसको रोकना जो है वो मुमकिन नहीं होगा। तो अब लेकिन हसन अयूब साहब, आप कह रहे हैं कि पुलिस की ये कैपेसिटी नहीं है, सूरत इतनी खतरनाक नहीं है। ऐसी क्या बात है कि पुलिस की कैपेसिटी नहीं है? हमने तो देखा है पुलिस ने तो बड़ा कामयाबी के साथ पीटीआई के बहुत से प्रोटेस्ट रोके हैं, नाकाम बनाए हैं, तो ये मौलाना साहब को क्यों नहीं रोक सकेंगे? देखिए, 10 पीटीआई के एहतजाज मिले तो एक मौलाना के एहतजाज का मुकाबला नहीं कर सकते। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो है ये रिलीजियस पार्टी के मोटिवेटेड वर्कर हैं। दे डोंट फियर एनीथिंग। इनके मैंने एहतजाज देखे हैं, यानी आपको याद है कि यूट्यूब के खिलाफ जो एहतजाज हुए थे उसमें JUIFA के भी कारकुनान ने शिरकत की थी। मैं वो चीज़ अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको वो उसकी जो पिक्चर सूरत हाल बता सकता हूँ कैसी थी कि इतना बड़ा पत्थर जो मेरे जैसा बंदा उठाकर 20 फुट दूर नहीं फेंक सकता, वो कम से कम जो है वो 300 फुट दूर गोली की स्पीड पर वो फेंक रहे थे। और जाकर जब वो कंटेनर को लगता था वो पत्थर, तो कंटेनर से एक धमाके की आवाज आती थी। तो वो वर्कर बड़ा डिफरेंट वर्कर है, उनकी वो बड़ा डिफरेंट और चार्ज वर्कर है। किसी सियासी वर्कर को इनके वर्कर के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा, सियासी वर्कर तो बेचारा निहत्था भी खड़ा होता है तो वो उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है। ये भी तो एक डिफरेंस है ना कि इंतजामिया ट्रीट कैसे कर रही है। ये भी तो हमने देखा है ना। अब नहीं, मतलब ट्रीटमेंट तो डिपेंड करता है। ये देखिए, जितने जेंटल इनका वर्कर है, किसी किस्म की खवातीन जाती हैं, जो इज्जत खवातीन को मौलाना फजल रहमान के धरनों में या उनकी तारीख में मिलती हैं, वो पीटीआई के अंदर नहीं मिलती। वहाँ बदतमीजी होती है खवातीन के साथ। लेकिन मौलाना फजल रहमान के जो एहतजाज होते हैं वहाँ पर खवातीन के लिए रास्ते बनाए जाते हैं, और पीटीआई के अंदर जो होते हैं वो आपको भी मालूम है। लेकिन वैसे पीटीआई की खवातीन फिर भी सबसे ज्यादा जो एहतजाजों में अगर आते हैं तो वो पीटीआई की एहतजाज में ज्यादा खवातीन की वो आती है, अलग बात है। लेकिन बदतमीजी तो हो रही है ना जी, वाकयात तो हो रही है ना। मैं तो खाली बता रहा हूँ कि जो रिस्पेक्ट दी जाती है खवातीन को, वो रिस्पेक्ट किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं दी जाती जो मौलाना फजल रहमान साहब देते हैं।